का परिचय इतना बड़ा है कि शायद मैं उस परिचय के लिए छोटा हो जाता हूं। और मैं पहले ही करबद्ध निवेदन करूंगा, अगर मुझसे कहीं कोई त्रुटि होती है मैं स्वामी जी से क्षमा भी याचना करता हूं, तो बाबा मौर्य जी उसको पूरा करेंगे। झारखंड की धरती से हमारे बीच आते हैं। मैं पहले स्वामी जी को स्क्रीन पे लेने का निवेदन करूंगा। मैं स्वामी जी के चरणों में निवेदन करता हूं, स्वामी जी आप साइबर सिपाही स्टूडियो में आइए। स्वामी जी प्रणाम, हर हर महादेव। जय जय, सभी को कल्याण हो। सभी देशभक्त मित्रों को बहुत आशीर्वाद। माता रानी हनुमान जी आपको, आप सभी के ऊपर हमेशा ऊर्जा बरसाते रहे और माँ भारती की सेवा में सभी लगे रहे। जी स्वामी जी, तो जो हमारे दुर्गेश भाई पूछ रहे हैं कि आज पोस्टर में हमें नए स्वामी जी दिखे हैं, स्वामी जी नए नहीं है। हाँ, स्वामी जी हमारे चैनल पे पहली बार है, साइबर सिपाही पे। स्वामी जी की तो उम्र, स्वामी जी की आयु और स्वामी जी का काम इतना है कि हम में से आधे लोगों को तो शायद हम पैदा भी नहीं हुए होंगे। झारखंड की धरती पे धर्म परिवर्तन को रोकने में आप लोग गूगल करके देखिएगा, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय समिति के बड़े पद पे बड़े सदस्य हैं। धर्म को लेकर के बड़ा काम और बड़ा नाम, और साइबर सिपाही जैसे छोटे चैनल पे, साइबर सिपाही जैसे छोटे मंच पे बड़ा आशीर्वाद देने के लिए आज स्वामी जी हमारे मध्य हैं। तो मैं स्वामी जी का साइबर सिपाही परिवार की ओर से, साइबर सिपाही के सभी योद्धाओं की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं स्वामी जी। और जो आपने धर्म की सेवा में काम किया है, धर्म परिवर्तन, क्योंकि उस रीजन में जहां पे आप पूरी तरह से कार्यरत हैं, बहुत ज्यादा हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं किस तरह से पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे परिवार 4 दाने चावल के और 2 कुछ आटा सत्तू, उसके ऊपर वो पूरा षड्यंत्र चलता है। एक तरफ तलवार वाले, एक तरफ वो चावल वाले, दोनों के बीच में हमारे जो बेचारे हिंदू फंसे हुए हैं। और ऐसे हिंदुओं को, ऐसे सनातनी परिवारों को आप वहां पे संभाल के रखते हैं, तो आपका काम बहुत बड़ा है स्वामी जी। मैं आपको पुनः नमन करता हूं। और बाबा मौर्य जी भी हमारे साथ में हैं। इसी बीच बाबा मौर्य जी स्टूडियो में जी बिल्कुल यहाँ पे है। मैं बाबा जी के चरणों में भी निवेदन करूंगा। प्रणाम, सादर प्रणाम स्वामी जी। बाबा जी वो इको वाली समस्या हो बाबा मौर्य जी वो कठिन चढ़ाई है जो एक बार में नहीं मिल सकती, वो दुर्गम। अभी भी इको है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको माइक को। हेलो, आवाज आ रही है? बाबा जी अत्यंत सरल है, बहुत सरल है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज आपकी। कार्यक्रम को आप इसको आगे लेके चलेंगे। और उससे पहले मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा, गुरुदेव हमारे बीच में आज मध्य में पहली बार ऐसा हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि झारखंड की भूमि से स्वामी दिव्यानंद जी महाराज भी हमारे मध्य में है। मैं चाहूंगा कि मैंने जो बिल्कुल संक्षिप्त परिचय दिया है, बिल्कुल छोटे में, आप थोड़ा सा उसको और विस्तार पूर्वक स्वामी जी के बारे में हमारे युवा साथियों को बताएं कि जो वहां पे तलवार और चावल के बीच में हमारा बेचारा सनातनी फंसा हुआ है, उनको किस तरह से स्वामी जी और स्वामी जी की टीम ने सनातन धर्म में बांध के रखा है, बचा के रखा है।
और जो देश और धर्म के लिए स्वामी जी के कार्य हैं, विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय समिति के सीनियर सदस्य हैं, वो सारी चीजें गुरुदेव थोड़ा सा आप भी प्रकाश डालिएगा। ये मंच में आपको करता हूं, मैं आपके सहायक के रूप में, आपका बंदर, आपका वानर, आपकी वानर सेना का आपका सिपाही तकनीकी रूप से आपके मध्य में यहाँ पे जुड़ा रहेगा। बाकी आज हमारा सौभाग्य है कि बाबा जी भी हैं और स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जी भी हैं। मैं आप दोनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इसी बीच में बस एक जरूरी सूचना देता हूं, जितने भी साथियों ने अभी मैंने देखा है यहाँ पे, मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि जैसा आपने अभी बोला था, महाराज जी ने बोला सरल है, जी तो वो सरलता तो स्वामी जैसे व्यक्ति को देख के मालूम पड़ती है। स्वामी दिव्यानंद जी, नाम तो दिव्यानंद है ही सही, और महाराज जी में दोनों चीजें, दिव्यता भी और भव्यता भी है। बाकी परिचय कराना, जैसे जल का परिचय कराना, तो जल का परिचय जल है, आकाश का परिचय आकाश है। जब वाल्मीकि रामायण में राम का वर्णन किया था, राम रावण युद्ध का, तो वाल्मीकि जी ने कहा था आकाशो आकाशो रिव, सागरो सागरो रिव। सागर की उपमा क्या है? सागर की उपमा सागर है, आकाश की उपमा आकाश है। ऐसे राम रावण युद्ध की उपमा और कोई दुनिया में है ही नहीं। राम रावण का युद्ध कैसा है? बोले राम रावण का युद्ध राम रावण जैसा है, रघुवर की छवि समान, रघुवर छवि बनिया। तो कुछ चीज ऐसी तुलना होती नहीं है, कुछ चीज शब्दों में बांधनी जाती है। इसलिए मैं भी स्वामी जी के व्यक्तित्व को शब्दों में नहीं बांधना चाहता हूँ। बस जैसा मैंने अनुभव किया है वैसा ही आप मेरे मित्र लोग अनुभव करें। क्योंकि कुछ संत जो आप देखते हैं, जो हम टीवी पर देखते हैं, जो हम अखबारों में सुनते हैं, या जिनके नाम से पुस्तकें निकली होती है, जिनका बहुत बड़ा प्रचार होता है, अपना खुद का प्रचार तंत्र है, बड़ी बड़ी वेबसाइटें हैं, तो दो चीजें होती हैं। अब या तो आदमी वेबसाइट के काम में लग जाए, या तो खुद के प्रचार में लग जाए, या धर्म के प्रचार में लग जाए। तो पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। आप प्रचार के काम में लगे हुए हैं, लेकिन प्रचार यानी धर्म प्रचार, धर्म का प्रसार। जिन क्षेत्रों में लोग जाते नहीं है, जिन छोटी छोटी जगहों पर, जंगलों में जाने में जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंचती हैं, अब बड़े लोग, बड़ी संत हैं, फॉर्चूनर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां उन स्थानों पर पहुंच ही नहीं सकती, रास्ते ही नहीं है। तो पूज्य महाराज श्री के साथ जाने का कई जगह मुझे अवसर मिला, झारखंड के क्षेत्रों में, रांची के आसपास। तो बाकी परिचय मैं उचित नहीं समझूंगा देना, क्योंकि आपने बताया ना कि परिचय देने के लिए आप भी छोटे हैं, मैं भी छोटा ही हूँ, शब्दों में कुछ चीज बयान नहीं की जा सकती है। तो मैं चाहता हूँ आज जो अपन वेद पे चर्चा कर रहे थे या ग्रंथों पे चर्चा कर रहे थे, मैं अपनी चर्चा को प्रारंभ रखूंगा। लेकिन चूंकि मेरी इच्छा थी पूज्य महाराज श्री हमारे बीच में उपस्थित हों, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा जितने हमारे मित्र हैं, तो कम से कम कुछ देर हम महाराज जी के सानिध्य का आनंद लेवें। तो पूरा मंच आप और मैं मिलकर हम 5, 7, 10 मिनट पूज्य महाराज जी को अर्पित करते हैं, ताकि हमारे क्षेत्र की परिस्थितियां क्या है, हिंदुत्व किस परिस्थिति में सर्वाइव कर रहा है, और कहाँ पर प्रॉब्लम कैसी होती है। क्योंकि हमको शहरों में बैठ के पता नहीं लगता है कि गांव में प्रॉब्लम कैसी है। तो जरा सा उन बातों का अध्ययन, और शहरों में कार्यक्रम करने में लोग किस प्रकार का प्रतिकार करते हैं, कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं। तो अपन शुरू में 10 मिनट पूरे महाराज जी को समर्पित करते हैं, उसके बाद अपन अपने ग्रंथों की, पंथों की, उसकी चर्चा चालू करेंगे। तो पूरा मंच महाराज जी को सुपुर्द कीजिएगा, मैं साथ ही उपस्थित हूँ, है ना। पूरा मंच महाराज जी को सुपुर्द कीजिएगा। जी, मैं बहुत ही विनम्र भाव से करबद्ध निवेदन करूंगा पूज्य महाराज जी स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जी से कि आप अपने वक्तव्य से साइबर सिपाही के योद्धाओं को, जितने भी आपके युवा बेटे बेटियां इस लाइव के माध्यम से आपको देख रहे हैं, देश विदेश में कोने कोने में, आप अपनी वाणी से हमें कृतार्थ करें। और आप जो पूज्य बाबा जी ने बताया कि कुछ काम कहने के हैं, कुछ काम कैमरे पे बोलने के हैं, कुछ काम बोलने के नहीं है, वो सिर्फ करने के हैं। तो जो भी आप वहां पे अपनी टीम के साथ में और जो धर्म प्रचार में कार्यरत हैं, युवा आपके साथ किस तरह से जुड़ करके, और जो लोग आपसे प्रैक्टिकली या फिजिकली वहां पे नहीं जुड़ सकते, और किस माध्यम से आपके इस पुण्य पावन अभियान में आपके भी बंदर बन सकते हैं, आप उस दिशा में थोड़ा सा मार्गदर्शन स्वामी जी हमें कीजिएगा। साइबर सिपाही के मंच पे आने के लिए सभी योद्धाओं की ओर से, पूरे परिवार की ओर से, बाबा मोरिया जी की ओर से मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं स्वामी जी। बहुत बहुत आभार आपका।
आप लोग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्री हनुमान जी महाराज, श्री राम पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, जगत माता मां भवानी और सदाशिव भोले शंकर जी महाराज और मां भारती के चरणों में अपना प्रणाम, सत सत प्रणाम निवेदित करते हुए आप लोगों के प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि जितनी प्रशंसा शुभम जी, बाबा मौर्य जी ने की, शायद उनका मैं प्रेम का पात्र हूं, जिस कारण से इतनी प्रशंसा करी बाबा जी ने। मैं समझता हूं कि बहुत कुछ करना है मुझे, और आप सबों का ये स्नेह आदर रहेगा तो मैं अंतिम श्वास तक मां भारती की सेवा में आप सबों के साथ हूं। और जो भी मुझे ऊर्जा है, मुझे ये विश्वास है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप जितने धर्म प्रेमी और देश प्रेमी मित्र जितने हमारे साथ हैं, कहीं ना कहीं जिनसे मेरी मुलाकात नहीं भी हुई है, यदि वो पहली बार भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या मुझे नहीं भी देख रहे हैं, उनका भी आशीष वंदन निश्चित हमारे साथ है, तभी मैं संभवतः कुछ कर पाता हूं। बाबा जी के बारे में एक लाइन अवश्य बोलना चाहूंगा, मैं रोक नहीं पा रहा हूं। बाबा जी ने इतनी प्रशंसा हमारी करी है कि बाबा जी की वाणी जितनी सरल ढंग से वो ऐसी किसी के अंदर आग लगा देते हैं कि मुर्दा भी खड़ा होकर जय श्री राम बोलेगा। ये तो बाबा जी की, मैं एक लाइन में उनको परिचय देना चाहूं कि बाबा जी सिर्फ एक लाइन कुछ ऐसे सरल भाषा में हंसते हंसते बोल जाते हैं मंच पर कि वो, अगर कोई विधर्मी मुर्दा भी अगर है ना, वो तो वहां से भी निकलेगा और निकल के जय श्री राम ही बोलेगा। तो उनकी प्रेरणा भी मेरे जीवन में बहुत है, उनकी प्रेरणा से भी बहुत कुछ मैं काम कर पाता हूँ। बीच बीच में निरंतर उनके संपर्क में रहता हूं, और एक बार भी अगर उनसे मोबाइल पे भी बातें हो जाती हैं तो मैं बड़ी ऊर्जान्वित होता हूं, मैं रिचार्ज होकर मैं पुनः कार्य में लग जाता हूं। तो बाबा जी को भी मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। आप भी मेरा प्रणाम निवेदन मेरा स्वीकार करें। शुभम जी, आप पूरे टीम को मां भारती से मैं बारंबार मेरी प्रार्थना कि आपको इतनी शक्ति दें कि मां भारती की इस अभियान में आप एक नए भारत के निर्माण करने में आपका जो ये अवर्णीय कार्य है, माता आपको बहुत शक्ति दे। जैसा कि बाबा ने एक बात मुझे जैसा बताया कि 10 मिनट मुझे स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए दिया है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा। जो मेरे मन में उद्गार है मैं वो बोल रहा हूँ, ना कोई प्रवचन है ना कोई भाषण है। जो मैं दैनंदिन जीवन में जो प्रतिदिन मैं जो देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, झेल रहा हूँ, या क्या होने चाहिए या कहाँ विकृतियां हैं, उन बातों को मैं व्यक्त करना चाहूंगा कि जैसा शुभम जी ने व्यक्त बताया कि युवाओं के प्रति उनकी कैसी प्रतिक्रिया होती है, कैसा वो कार्य करते हैं। और जैसा बाबा जी ने बताया कि यहाँ प्रचार 2 प्रकार के होते हैं। एक जो कुछ संत हैं वो धर्म प्रचार में लगे हैं, और कुछ जो है स्वयं की प्रचार में लगे हैं किसी भी टेक्निक के माध्यम से। ऐसा है कि प्रचार तो ठीक है, उनका प्रचार भी कहीं ना कहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे किसी नए युवा से अगर बात करता हूं, ये बात सभी को सुननी इसलिए आवश्यक है कि यदि आप कार्य करने चलेंगे या कर रहे हैं, जो पुराने हैं उनको ये अनुभव होगा, तो कैसी कैसी बड़ी बड़ी पीड़ा होती है। हमारे जो विधर्मी जो दूसरे पक्ष के लिए, जिसके लिए हम हमेशा निरंतर लड़ाई में लगे हुए हैं, तो मैं 2 बात बोलूंगा, बड़ी बड़ी लंबी लड़ाई है। हम सभी भाग्यवान हैं, हमारे माता पिता का पुण्य प्रताप, मां भारती की कृपा, माता दुर्गा भवानी की बहुत कृपा है कि इतने पुनित कार्य में हम अपने आप को समर्पित किए हैं। मेरी सेवा ली जा रही है, भगवान स्वीकार कर रहे हैं, इसके लिए मैं बारंबार माता के चरणों में अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। और ये बड़ी लंबी लड़ाई है मित्रों, देश प्रेमी मित्रों से मैं कहना चाहूंगा, ये लड़ाई, आज की लड़ाई, अगर एक गिलास अगर होता है ना कि 20 फीट गड्ढा खोदना है, तो लगातार कोई आवश्यक नहीं कि जो मजदूर जो कर रहे हैं, जो हमारे कर्मचारी वही करेंगे। अगर हो सकता है 5 फीट किसी ने खोजा, फिर बाकी के 15 फीट बाकी रह गए, फिर 5 फीट किसी और ने खोदा, ये 4 चरण में भी किए जा सकते हैं। तो वो 20 का सारे का 20 जो फीट है, वो सभी जितने लोग बारी बारी से सबों का योगदान है। मेरे से पूर्व भी बहुत लोग किए हैं, मैं भी थोड़ा बहुत संभवतः कर पा रहा हूं आप सबों के साथ में, और मेरे बाद भी करेंगे।
तो ये दुखद बात पहले यह है कि जितनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जितनी प्रेरणा से, जिस जोश से हम लड़ते हैं, यहाँ देखने को मिलता है। अगर किसी सनातनी से अगर हम बात करते हैं, हिंदू से बात करते हैं कि थोड़ा उन्हें अगर प्रेरणा दूं, तो 1 घंटा सुनते हैं सिर हिलाकर और अंत में एक लाइन बोलते हैं, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। और कभी कभी तो यह सुनने में मिलता है कि आप लोगों के ही कारण इस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे होते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि हमारे पूर्वज, जिनके कारण जो हिंदू से कन्वर्ट होकर दूसरी तरफ चले गए हैं, जो मुसलमान बन गए। मैं एक स्लोगन हमेशा बोलता हूं कि एक समय था जब तलवारें लटक रही थी गर्दन के ऊपर में, तो उस समय जिनकी जान प्यारी थी वो मुसलमान हो गए और जिनकी आन प्यारी थी वो शहीद हो गए। मैं तो उन विधर्मियों को भी बोलना चाहता हूं जो उस तरफ है। मैं मिलता हूं बहुत नजदीक से, मुझे पता है कि उनके अंदर भी एक प्रकार की भावना है कि अपने पूर्वजों के भूल के कारण आज वो उस पार बैठे हैं और कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस करते हैं। मैं तो पूछता हूं कि अपने दादा या परदादा का नाम बता दो, तो वो लखनलाल या कोई तिवारी जी या कोई यादव जी ही निकलेगा। ये 100% सही है। तो इस बात के लिए मैं उन्हें ये याद दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किसी प्रकार से उनके कानों में अगर ये वाणी जाती है तो आपके पूर्वजों के किए गए भूल का प्रतिशोध लेने का ये बहुत अच्छा अवसर है। भारत जिस दिशा पर चल पड़ा है और ऐसे ऐसे योद्धा हमारे शुभम जी की तरह और अनेकों योद्धा जो लगे हुए हैं इस कार्य में, नए भारत के निर्माण में, इस अभियान में अगर वो जुड़ जाते हैं तो हम तो उनको सीने से लगा लेंगे। लेकिन शर्त है, यदि वो अब्दुल कलाम और वो इशफाक खान की तरह वो आते हैं तो हमारे सीने पे जगह होगा। अन्यथा मैं बार बार किसी भी मंच से बोलता हूं कि ये भाई बोलते हैं, वो भाई हमारा कदापि नहीं हो सकता है जो भारत माता की जय नहीं बोलता हो या जो वंदे मातरम नहीं बोलता है। अगर वह है तो मैं तो सीने से लगा लूंगा। अगर वो भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोलता है, वो हमारा भाई कदापि नहीं हो सकता है। ये लड़ाई चलती रहेगी और एक समय आएगा कि आपको आना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों जो ने भूल की थी, धर्म के आधार पर हमारा देश का बंटवारा, आप उधर देखें कि कितने प्रतिशत वहां हिंदू थे, आज नगण्य हो गए, मात्र कुछ प्रतिशत ही रह गए हैं और किस प्रकार से अपना वो जीवन चला रहे हैं। वहां किसी के बहन बेटी वहां सुरक्षित नहीं है, कभी भी किसी के घर से उठा ली जाती है और उसके बाद जो भी की जाती है, भी हाल में ही सुने होंगे जो गुरुद्वारा के पाठी की जो उनकी बालिका के साथ जो किया गया, ना तो पाकिस्तान सरकार सुनी और ना वहां कोई कुछ कर पाए। दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। कहीं कहीं हम व्हाट्सएप में देखकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि हम तो इतने वर्षों से हैं। एक दुर्भाग्य है कि हिंदू को सोने की आदत है। कुंभकर्ण कहीं ना कहीं वो अपनी आदत छोड़ गए हैं, लेकिन हिंदू जाग जाए, जो कहीं हिंदू का पुरुष नहीं है। हम गंगा हैं, हम इतने सरल हैं, हम इतने सौम्य हैं, इतने सहिष्णु हैं, जिसका लाभ हमें, इसका आज हमें वो बुराई के ये से बदल गया है। इतनी सहिष्णुता की आज आवश्यकता नहीं है, अब हमें बदलना पड़ेगा। क्यों? जैसे हमारे पूर्वजों के हाथ में, सभी के हाथ पे जितने हम देखते हैं हमारे देवी देवता हैं, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र होता है। आज सरकार के तरफ से मैं खुले मन से मैं बोल रहा हूं, बोलने में संकोच नहीं है कि मैं ये खुले मन से बोलता हूं कि सरकार ने प्रावधान दे रखा है हथियार लेने का। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप स्वयं बाद में शुभम जी के पास अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, कितने हथियार रखे हैं आप। संभवतः आपके घर में एक डंडा भी नहीं मिलेगा यदि एक चोर आ जाए तो। विधर्मियों से कैसे निपटेंगे? तो मैं तो कहता हूं कि प्रॉपर चैनल, बिल्कुल सादे मार्ग से आकर, सौम्य मार्ग से आकर, जो हमारे पास प्रावधान है हथियार के लाइसेंस लेने के, हम लाइसेंस के हिसाब से भी तो ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को सशक्त बनाना पड़ेगा। और हम संतों का क्या है, हम तो माला रखते हैं, हमारे पूर्वजों के हाथ में भी शस्त्र है। तो आज कहते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, एक समय आया था कि देश के युवा कुछ वर्षों तक देवी देवताओं को थोड़े दिन के लिए विश्राम करने दो, उनकी अनुकंपा बनी रहेगी। आज देश के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार मैं भी बोलूंगा, आज उसी बात को लगभग
उस महान पुरुष के वक्तव्यों को लगभग पुनरावृत्ति करते हुए कि हमारे जितने देश के लोग हैं सनातन धर्मी हैं, आने वाले समय को देखते हुए, क्योंकि भारत का निर्माण करना बहुत बड़े बड़े हमारे कार्य हैं। 1962 में हजारों एकड़ हमारी जमीनें चाइना में चली गई हैं। कितने हमारे भाई मेरे से बिछड़ गए हैं। भारत माता का आंचल कटता जा रहा है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि पहले आर्यावर्त जो पुराना हमारा जो संयुक्त भारत था पहले, उस समय कहां कहां कितने कितने किस किस ईस्वी में कटते गए, और जहां भी कटा है वहां मुसलमानों का राज होता गया है। अंत में 1947 में पाकिस्तान तक, और उसके बाद बांग्लादेश तक, और अब तो हम कहते हैं हमारे 24 राज्य। अब धीरे धीरे करते 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 मैं झारखंड प्रदेश से आपके समक्ष अभी हूं। मैं दूसरी बात क्या बोलूं, अभी से कुछ वर्ष पहले जब भाषण नहीं देते थे तो मुझे भारतवर्ष में 5 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू की संख्या नगण्य है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी को छोड़कर वहां कोई हिंदू नहीं है। उसके बाद 10 राज्य की बात करते थे, और अब ज्यादा क्यों, हम अपने राज्य की बात करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में जाएं, वहां कोई तिलक नहीं लगा सकता है, मंदिर में घंटी नहीं बजती है, जय श्री राम का उद्घोष नहीं कर सकते हैं, हम इस पर भगवा पहन के घूम नहीं सकते हैं। वह लुंगी और वह बदना रखना पड़ता है। कभी वहां है मंदिर में आरती नहीं होती, पंडित जी आरती नहीं कर पाते हैं। मैं कहता हूं अगर हमारे अंदर में अगर हिंदू का खून है, यह सुनकर भी किसी की खौन खोले और वो फिर आज से कार्य करने को एकदम तैयार हो जाए। किसी भी प्रकार से देश की सेवा में लगना है। आवश्यक नहीं कि बंदूक लेकर और सामने झंडा लेकर ही आना है। कोई कलम से कर सकता है, कोई मन से कर सकता है, कोई तन से कर सकता है, कोई धन से कर सकता है, कोई जन से कर सकता है, जो जहां सक्षम है। लेकिन एक भावना, माँ भारती के प्रति अगर आपकी ये समर्पण भाव नहीं है तो मुझे बोलने में ये संकोच और लज्जा नहीं है। मैं क्षमा चाह कर बोलूं कि आने वाली पीढ़ी कि सभी लोग अपना खतना करा के उनको नमाज पढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस दुर्दिन से रोकने के लिए हम सबों को जागना पड़ेगा, और आवश्यक नहीं कि हम लड़ाई लड़े, बहुत योजनात्मक ठंडे ढंग से। और मैं तो बोलता हूं अपने धर्म की जय हो। एक हिंदू तो है जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश है। एक अब हिंदू ही तो है जो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम नहीं कहते हमारी सिर्फ हम ही सुखी हो, हम सबों की कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी की जय हो। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम गंगा को पूजने वाले हैं, तो हम भी गंगा स्वरूप हैं। हमारे पास जो भी आता है हम उसको निर्मल जल से धो लेते हैं और हम उसे फिर सीने से लगा लेते हैं। लेकिन ये सरलता, ये सहजता कब तक चलेगी? अब तो कहते हैं ये कहने में नहीं कि हमारा ये पानी नाक तक आ गया है। अगर अब भी हम यदि नहीं जागे तो हम पहले 1000 साल पहले 1000 साल हम गुलाम रह चुके हैं। दोबारा न देखना, भगवान न करे ऐसी वाणी निकालने में भी पहले जीवा थरथराती है। मैं किसी से ऐसा कभी ना ले कि मैं सकारात्मक बात नहीं बोल रहा हूं, मैं जगाने का कार्य कर रहा हूं। मैं एक ही लाइन बोला कि हिंदू बहुत सहिष्णु है और बहुत बहुत बहादुर हैं। यदि एक बार भगवा और भाला लेके खड़े हो गए ना तो इसे बोलते कि हमारे एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला। और हम तो किसी को छेड़ते नहीं, हमारा स्वभाव नहीं है छेड़ने का। लेकिन आज ये याद करना पड़ेगा, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन यदि हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। इस बात को रखना पड़ेगा, इस बात को जज्बा को जगा के रखना पड़ेगा, और हमें सशक्त रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैं खुले मंच से बाबा मौर्य जिस प्रकार से कार्यक्रम देते हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो यूट्यूब में उनको देख सकते हैं कि किस प्रकार से बोलते हैं। इस उम्र में उनकी ऊर्जा, मैं तो बोलता हूं मुर्दे भी खड़े होकर जय श्री राम बोलेंगे। इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, और तैयार अब लेट नहीं। जो कल करे सो आज, आज करे सो अब, विलंब किए बिना इस कार्य को अति शीघ्र हनुमान जी का लेकर और श्री गणेश कर देना चाहिए। देखिए हनुमान जी के प्रति प्रीति और भक्ति बड़ी आवश्यक है। एक हनुमान जी ही महाराज ऐसे हैं जो कलयुग में जीवंत देवता माने गए हमारे शास्त्रों के प्रमाण से। और किसी न किसी रूप में जहां भी श्री राम की चर्चा होती है, हम यहाँ इस माध्यम से भी, अगर हम लोग संचार माध्यम से भी बात कर रहे हैं तो हमारे बीच भी कहीं ना कहीं हनुमान जी हैं। वो मेरे से पूर्व बैठे हैं और अंतिम में जाएंगे, यह विश्वास रखना पड़ेगा। हनुमान जी को हृदय में अपना स्थापित करें, उनसे शक्ति लें और देखें कैसे शक्ति मिलती है, वो देखेंगे। कहते हैं ना कि हनुमान जी का नाम लो तो ये भूत प्रेत सारे भागेंगे। ये तो कुछ है नहीं किसी औकात के, ये अपने नंगापन के कारण,
क्योंकि हिंदू थोड़ा सहिष्णु है, जिस कारण से ये करते हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि उनकी रीति क्या किस प्रकार से करते हैं। हम अपनी लाइन, अपनी लकीर को थोड़ी मोटी करने में लगाएं, हम ऊर्जा नहीं लगाएंगे उनके पीछे। हम इतने पवित्र, इतने शुचिता, इतने शुद्धता लिए हैं, हम मात्र अपना कार्य करें। हम जाग जाए, एक करवट बदलें तो यहां से पाकिस्तान और चाइना भी हिल जाए। इतनी ताकत हिंदुस्तान के युवाओं में है। ये कोई भाषण की बात नहीं, मैं हृदय की बात कर रहा हूं, जो वर्षों से गांव गांव तक जाकर देख रहा हूं। बाबा जी ने एक स्मरण याद पड़ गई कि जब मैं गांव में जाता हूं तो वहां क्या सीन बनता है, अवश्य जाननी चाहिए। मैं शहर से 12-15 किलोमीटर दूर मात्र जब जाता हूं तो वहां देखने को मिलता है कि कभी कोई, मैं एक बार गया तो किसी एक बहुत ही थोड़ा लाचार परिवार था, मात्र एक महिला बुढ़िया थी वहां, उनके यहाँ पानी मांग कर पिया, बैठा उनके सामने थोड़ी देरी बात की, 2-4 लोगों को एक बच्चे के साथ बुलवाई, उनके शब्द को सुने। वो कहती देखो कोई हिंदू पादरी आया है। वो हिंदू कोई संत सन्यासी या पंडित होता है, उन्हें आज भी इस युग में नहीं पता कि हिंदू में कोई पंडित भी होता है। ये कैसे विडंबना है, देश हमारा कहाँ जा रहा है। शहर से 15 किलोमीटर दूर कहता हिंदू पादरी आया है। वहां तो मुझे गर्व हुआ अपने परिचय के कारण, पर अंतरात्मा कचोट गई कि वहां पादरी कहा जा रहा है। वो पंडित शब्द भी नहीं जानते इस उम्र में। मेरे पास एक लॉकेट छोटा सा था माँ गायत्री का, मैंने निकाल के उनके गले में डाला माता जी का, और मैंने उनको चरण स्पर्श करके आशीर्वाद मांगा, उनका हाथ पकड़कर अपने शीश के ऊपर रखा कि माता हमें आशीर्वाद दो कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं। रात्रि विश्राम तो कर नहीं पाया, लेकिन मैं दोबारा भी गया वहां, उसके पहले मैंने सूचना दे रखी थी, तो कम से कम 15-20 लोगों को उन्होंने एकत्रित कर रखा था। और उन्होंने यही बोला कि इसकी बहुत देर हो गई बाबा, आपको पहले आना चाहिए, निवेदन है कि आप बीच बीच में आया करें। मैं अभी भी जाता हूं और किसी संतों को भेजता हूं। वहां की स्थिति बहुत ज्यादा सुधर गई है, एक छोटा सा मंदिर भी बन गया है, वहां कोई ब्राह्मण नहीं है। हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से वहां अर्चक पुरोहितों का प्रशिक्षण दिया गया, वैसे पुरोहितों को वहां निकालकर कम से कम 2 बेला आरती करने की व्यवस्था कराई, और वो वहां लगभग प्रारंभ हुआ। तो एक दीपक जलाएंगे तो दीप से दीप जलाते चलो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पूर्वज इस प्रकार से नींव रखे गए हैं, हम कार्य करना तो प्रारंभ करें। हमारे युवाओं के बीच में क्या है, दूसरे लोग जब करते हैं तो उनका कार्य सीधा परिणाम आता है, हमारे लोग जब करते हैं तो थोड़ा सा कार्य, एक बैठक करते हैं, दूसरे दिन फेसबुक में रह जाते हैं, और फिर दूसरी मुलाकात दूसरे बैठक में ही होती है। थोड़ा सा निकलने की आवश्यकता है। और देखें, मैं ये विश्वास दिलाता हूं प्रत्यक्ष रूप से कि आप थोड़ी सी अगर भावना लेके निकलेंगे, भगवान कैसी आपको मदद करते हैं, कैसी सहायता करते हैं, आप देख भी नहीं पाएंगे। और अब देखिए आपका कारवां बहुत आगे निकल पड़ा है। ये बहुत लंबी बात है, जितनी भी बोली जाए कम, लेकिन मंच का आदेश था, बाबा जी का आदेश था, शुभम जी का एक निवेदन था, मैंने बात रखी। हो सकता है मैं कुछ बोले में मेरी कमी रह गई, त्रुटि रह गई हो, मैं बार बार क्षमा चाहूंगा। मेरी न्यूनता अधिकता के लिए मैं निश्चित बोलता रहूंगा, मेरे अंदर जो उद्गार है वो दूंगा। एक संदेश मैं अवश्य पहले दे दूं कि जो माथे को ठंडा रखेंगे, और सीने में ज्वाला रहनी चाहिए बेटा, सीने के अंदर ज्वाला बुझनी नहीं चाहिए, लेकिन मस्तिष्क को ठंडा रखकर हम जब कार्य करेंगे तो हमें होश भी, जोश भी चाहिए और होश भी चाहिए। इन दोनों का सम्मिश्रण होगा तो होगा। और जात पात में बट रहे हैं, मात्र 4 वर्ण की बात करता हूं मैं, हम जातों को दूर करें, हम वर्ण भी मिटाएंगे। लेकिन आज अगर ये भगवान 5 उंगली दिए हैं तो याद रखने की बात है, एक को ले लेते हैं हम हैं, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य और शूद्र, ये 4 मिल गए, और ऊपर से ये अंगूठा, अगर ये संतों का आशीर्वाद मिल गया तो ये देखे हनुमान जी का गदा बन गया। इसके बाद कोई माय का लाल हमारे ऊपर आंख नहीं उठा सकता है, उसकी दृष्टि गल जाएगी। मैं ये पक्का आह्वान करता हूं विश्वास के साथ, क्योंकि इतनी कम मात्रा में लोग अगर आग लगा सकते हैं, मैं सारे कार्य छोड़ के आ सकता हूं। बाबा जी की व्यस्तता, उन्होंने सारी बात छोड़ के आ सकते हैं अगर शुभम जी के एक प्रयास से। तो जितने लोग बैठे सुन रहे हैं, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, इतना ये जोरन बन गया ना, इतने ही लोग अगर अपना कार्य प्रारंभ कर दें तो अगर 20 लोग भी सुन रहे हैं तो 20 हंडी हमारी दही जम गई। उस प्रकार से इतनी मात्रा में जब बढ़ेगा
तो फिर रक्त बीज की तरह हम और फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। फिर देखेंगे। अभी के लिए मैं जय श्री राम बोलता हूँ। कार्यक्रम को शुभम जी आगे बढ़ाएं, जैसा बाबा जी का निर्देश है मैं उसके बाद में निरंतर आपके साथ बना रहा हूँ। स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन है। आपने इतने अच्छे शब्द बोले हैं और जो शब्द आपने बिल्कुल दिल से बोले हैं और आपने जाते जाते अपने वक्तव्य के अंतिम